एक्टिव टू पेसिव वॉइस को आपने सेकंड पार्ट जके के माइन आपा अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट टू रिलेटेड और बिग बाद में WH वर्ड और हु और वूम आऊं जका शुरू एक्टिव वॉइस है बे आपा पेसिव के माइन किया बदला या अगला एक्टिव वॉइस हूं पेसिव वॉइस बदलना आपा ई वीडियो के माध्यम से सीखिया और 10वीं के विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा के माइन भी यहाँ अगला कुछ सेंटेंस ज्यादातर आया करे तो बांका भी एक्टिव टू पेसिव वॉइस बनाने को जो को फॉर्मूलो है और यहाँ अगला जका अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट टू रिलेटेड जका एक्टिव वॉइस है बन पेसिव वॉइस में किया बदला तो बांके भी यूं बहुत ज्यादा बेनिफिट रहे। तो सब पहले आपा अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट टू रिलेटेड एक्टिव वॉइस है जका पेसिव वॉइस बनाणु सीख रहा हां। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में ऐसा सब्जेक्ट जिसका पेसिव वॉइस में कोई महत्व नहीं होता। एक्टिव वॉइस में यहाँ अगला जका सब्जेक्ट है जका को पेसिव वॉइस आपा बना श्याम बिक माइन कोई भी महत्व को नहीं है क्योंकि एक्टिव वॉइस के माइन तो बे सब्जेक्ट को काम करसी लेकिन पेसिव वॉइस के मायने बन आपा ऑब्जेक्ट के मायने कदे को लिखा। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दे वी पीपुल ऑल ऑफ देम इनडिफिनिट प्रोनाउन जैसे somebody someone everyone everybody वन नो वन nobody etc यानी ये जका अपने सामने वर्ड नजर आ रहा है ये अपने अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हुआ करे जका एक्टिव वॉइस में लिखेड़ा जरूर हुए लेकिन पेसिव वॉइस के माइन आपा आने वापिस कदे कौन लिखा। अब देखो आपने पहलो एग्जांपल पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपुल अठे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट टू शुरू हो रही है वो सेंटेंस पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्रेजेंट सिंपल के मायने बहुवचन के सागे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे और एक वचन आ जावे जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के सागे एस या ईएस लगे। इंग्लिश अठे ऑब्जेक्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड ओ अदर्स के मायने है बिक बाद में आपा वो अपने सामने एक्टिव वॉइस है जकन आपा पेसिव वॉइस बनाणु सीख रहा। इंग्लिश अटे ऑब्जेक्ट है जकन आपा सब्जेक्ट के माय लियो क्योंकि आपा पार्ट फर्स्ट के मायने साधारण जका एक्टिव पेसिव वॉइस किया बनाई जाए बे सीखा और बिक बाद में जका आपने एक्टिव टू पेसिव वॉइस के मायने हेल्पिंग वर्ब है बांगा नियम है और किसी टेंस का माई हेल्पिंग वर्ब बदली जावे तो यहाँ अगला आपा कुछ प्रोनाउन वगैरह हेल्पिंग वर्ब है जका आपा पार्ट फर्स्ट के मायने सीखियो और ई वीडियो के मायने आपा जका अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट WH वर्ड है और बिग बाद में वो और वूम है यहाँ अगला रिलेटेड आपा एक्टिव वॉइस सीखने जा रहे हैं। तो एक मायने देखो अब इंग्लिश इज इंग्लिश अट ऑब्जेक्ट है जकन आपा है सब्जेक्ट के मायने लियो स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या यस प्रेजेंट सिंपल हुए जो को प्रेजेंट कंटिन्यूज के मायने बदलियो जावे तो अठे हेल्पिंग वर्ब लागी इज। इंग्लिश अट एक वचन है एक वचन के सागे इज को प्रयोग बहुवचन के सागे आर को प्रयोग और आई के सागे एम को प्रयोग हुए। स्पीक स्पीक अट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जकी अपन अटे वर्ब की थर्ड फॉर्म के मायने बदलनी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी स्पोकन। ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड है जो है जिया को जिया आपा वापिस लिख दियो वो अट अदर्स का माइन हो जो है जिया जी अटे उतर गयो। बिग बाद में है पीपुल पीपुल है जो अट अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने के कारण इन पेसिव वॉइस का मायने हटा दियो। आगे देखो दूसरो एग्जांपल somebody has stolen my purse somebody has stolen my purse। somebody अटे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है तो somebody अट एक वचन अट आपा somebody एक वचन मान्यो हाँ एक वचन के कारण अटे हैज को यूज हुई है और हैज और हैव का सागे वर्ब की थर्ड फॉर्म लाग्या करे और देखो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट आगे सागे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में लागेड़ी आवे जकी आपने
एक्टिव पैसिव वॉइस बदला जब बाई वर्ब की थर्ड फॉर्म अपन सेम एक्टिव पैसिव वॉइस के मायने लिखनी पड़े। बिग बाद में है माई पर्स अटे ऑब्जेक्ट है जको आपा पैसिव वॉइस के मायने सब्जेक्ट के मायने ले आवा। बिग बाद में हेज और हैव है जका हैज बीन और हैव बीन के मायने बदलिया जासी, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है जको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के मायने बदली सी, तो हेज और हैव जको हैज बीन और हैव बीन के मायने बदलियो जा रही है। हेज है जको हेज ही रियो, क्योंकि अट माई पर्स एक वचन है, एक वचन के सागे हेज को प्रयोग। बिग बाद में है बीन और स्टोलन अट वर्ब की थर्ड फॉर्म ही जकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही वापिस आपा बदलिया। अब आगे देखो तीसरो उदाहरण, नोबडी कैन डू इट। नोबडी कैन डू इट। अब देखो नो वन और नोबडी स्टार्टिंग में यहाँ के देखो नो है जो कोठे किन दर्शावे नेगेटिव ने, और नेगेटिव ने दर्शावे तो आपा एक्टिव पैसिव वॉइस के माई बदला तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपा ने नोट को प्रयोग करनु है। नोबडी कैन डू इट, तो एक माइन आगे है जो नो है जो कोठे नेगेटिव ने दर्शा रहे है, और नेगेटिव ने दर्शाने के कारण हेल्पिंग वर्ब के बाद में हीरो यूज उसी इट अटे ऑब्जेक्ट है जको आप सब्जेक्ट के में लियो। इट कैन अट मॉडल है, और मॉडल के सागे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे। डू अट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जकी अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म के मायने बदलनी है। कैन नोट क्योंकि बार बतायो थाने कि नोबडी और नो वन वे जका नेगेटिव के मायने लेना है, तो कैन हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपा नोट लिखियो। बिग बाद में है बी, कोई भी अगर मॉडल है तो बिन एक्टिव पैसिव के माई बदल सिया तो अपन ने बी को यूज करनु है। और डू अट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जकी अट वर्ब की थर्ड फॉर्म के मायने बदलीजगी। तो इस तरीके में आपने जका अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट टू रिलेटेड 3 उदाहरण है जका सीखने ने मिलिया है। अब आप आगे WH वर्ड टू रिलेटेड है जका एक्टिव पैसिव वॉइस किया बनावा बे आप आगे। एक्टिव पैसिव वॉइस WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना। फॉर्मूला WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी वो आपने फॉर्मूलो है जो आपने WH वर्ड एक्टिव पैसिव वॉइस बनावा तो अपन वो सूत्र याद रखनु है। सब पहले WH वर्ड लिखनु है, बिग बाद में हेल्पिंग वर्ब जकी हेल्पिंग वर्ब बिग में एक्टिव वॉइस में यूज हुई है। भी हेल्पिंग वर्ब ने टेंस की हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग अपन ने बदल के और वापस लिखनी है। और ऑब्जेक्ट बिग में जो ऑब्जेक्ट आयो है वो ऑब्जेक्ट अपन अट लिखनु है। बिग बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद में बाई, और बाद के में जो वो सब्जेक्ट आयो है बिन अट है लास्ट के में लिखना, और लास्ट में अपन ने पर्सनवाचक चिन्ह है जो लगानु है। एग्जाम्पल, व्हाई शुड यू नॉट बिलीव मी। अब अपने सामने WH वर्ड को उदाहरण है एक, व्हाई शुड यू नॉट बिलीव मी। तो WH वर्ड वाई है जो है जिया वापिस अपन एक्टिव पैसिव वॉइस के मायने लिखनु है। शुड को वापिस शुड ही लिखनु है, क्योंकि मॉडल की जकी हेल्पिंग वर्ब है बाई हेल्पिंग वर्ब अपन ने एक्टिव पैसिव के मायने लिखनी है। आई मी अटे ऑब्जेक्ट है जकन अपन अठे सब्जेक्ट के मायने आई के माई परिवर्तन करियो, क्योंकि आई ने मी के माई परिवर्तन करसिया और मी है जकन आई के अकॉर्डिंग आप परिवर्तन करसिया। बिग बाद में है नोट, क्योंकि वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक्टिव वॉइस है जकन अपन ने वापिस पैसिव वॉइस के माइन भी वापिस नोट लिखनु है। बिग बाद में बी है जो इ मॉडल के बाद में अपन ध्यान है कि बी को प्रयोग करनु है। बिलीव अटे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो अट बिलीव्ड, यानी बिलीव्ड री थर्ड फॉर्म लिख दी। बाद में बाई और यू अट सब्जेक्ट है जो अठे अपन ऑब्जेक्ट के मायने लिखनु है, और लास्ट में लगानु है पर्सनवाचक चिन्ह। आगे है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना। अब आपने जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो है हेल्पिंग वर्ब जका शुरू होने वाला एक्टिव वॉइस है बन आप पैसिव वॉइस के मायने किया चेंज करा।
फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। एग्जाम्पल डू द बॉयज प्ले क्रिकेट, डू द बॉयज प्ले क्रिकेट। डू अट हेल्पिंग वर्ब है और डू और डज जबकि प्रेजेंट सिंपल के मायने नकारात्मक पर्सनवाचक नकारात्मक और डब्ल्यूएच वर्ड आ के मायने डू और डज है जबकि हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ और सकारात्मक वाक्य है जबकि मायने एस या ईएस या फिर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाए। तो डू द बॉयज प्ले क्रिकेट पर्सनवाचक वाक्य है। डू स्टार्ट हुए तो वापिस अपा डू और डज है जकन इज और आर एम के माइन अपा बदलसिया। तो डू अट इज के माई बदली जो क्योंकि द क्रिकेट अठे क्रिकेट है जो एक वचन है, एक वचन होने के कारण अठे इज हेल्पिंग वर्ब है जो कि यूज हुई है। बिग बाद में प्ले एट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लेड बाय। और द बॉयज अटे सब्जेक्ट हो जो अपा अट ऑब्जेक्ट के माई लिख दियो और लास्ट में लगाना है पर्सनवाचक चिन्ह। आगे है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब आपने सामने जगह इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस है जगह डब्ल्यूएस वर्ड का भी वैसी और बी के बाद में हेल्पिंग वर्ब शुरू होने वाला यूसी और बी के बाद में मॉडल की जगह हेल्पिंग वर्ब है बाउ भी स्टार्ट होने वाला एक्टिव वॉइस जगह आपने परीक्षा में आ सके। कैन यू लिफ्ट द बॉक्स, कैन एक मॉडल है और मॉडल जो आपने एक्टिव वॉइस में दीड़ो वो मॉडल अपन वापिस पैसिव के माइन लिखनो है। कैन को कैन द बॉक्स अटे ऑब्जेक्ट हो जकर अपा सब्जेक्ट के माई ले बिग बाद में है बी क्योंकि कैन एक मॉडल है मॉडल के कारण अटे बी लिखिया। बिग बाद में है लिफ्ट अट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो अटे थर्ड फॉर्म का माई हो गयो लिफ्टेड। बिग बाद में बाई और यू अट सब्जेक्ट है जो अटे ऑब्जेक्ट के माई लिख दियो और लास्ट में लगा दियो पर्सनवाचक चिन्ह। अब अपा वू और वूम बीरे अलावा प्लीज और काइंडली जका एक्टिव वॉइस है जका आपा किया पैसिव वॉइस बनावा वे आपा अब आगे सीखिया। वू से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना। अब आपने वू और वूम आउं जका शुरू होने वाला पैसिव वॉइस है एक्टिव वॉइस ने आपा पैसिव वॉइस में किया बदला तो बे आपा अब सीख रहे हो। रूल्स बाय वूम से पैसिव वॉइस बनाना शुरू करो यानी अगर वू स्टार्ट है तो आपने वू ने हटा के और बाय वूम लिखना है। 2 नंबर बाय वूम के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ यानी बाय वूम अपन लिखना है बी के बाद के जस्ट बाद में अपन हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। 3 नंबर नियम फिर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। 3 नंबर के मायने बता रहे हैं कि आपा बाय वूम प्लस वर्ब की हेल्पिंग वर्ब लगा के और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपने ऑब्जेक्ट ने आपा जो सब्जेक्ट में ले रहे हां भी ऑब्जेक्ट के बाद में अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब एग्जांपल देखा एग्जांपल who can teach you, who can teach you तो who can teach you है तो who के स्थान पर अपन लगाना है by whom। बी के जस्ट बाद में अटे हेल्पिंग वर्ब है कैन तो कैन अट मॉडल की हेल्पिंग वर्ब है तो मॉडल की हेल्पिंग वर्ब है जिया वापस उतारनी है कैन को कैन। बिग बाद में अटे ऑब्जेक्ट के माई यू है जो अपन सब्जेक्ट के माई ले यू और मॉडल ने मॉडल के माई बदला देना बी लगाना है और बी के बाद में टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो अट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी टोट और लास्ट पर लगाना पर्सनवाचक चिन्ह। तो who can teach you वो एक्टिव वॉइस है जो पैसिव वॉइस में by whom can you be taught वो आपने पैसिव वॉइस बन गयो। आगे है whom से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना यानी अति देर तो अपा whom जका शुरू होने वाला एक्टिव वॉइस आ पर अपा पैसिव वॉइस में बदलिया और अब whom शुरू सी जका अपा की तरीका मतलब वापस पैसिव वॉइस बनावा। तो सब पहली नियम रूल्स 1 नंबर who is से पैसिव वॉइस की शुरुआत करो यानी whom अगर कोई भी एक्टिव वॉइस शुरू हो रही है तो बिन पैसिव वॉइस के मायने who is
वो इज हूं अपन ने पैसिव वॉइस स्टार्ट करनु है। 2 नंबर वो के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ। वो के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी इज आर कंटिन्यूअस की है तो कंटिन्यूअस के माइन रखो और भी के बाद में अगर अदर टेंस की है तो वह हेल्पिंग वर्ब लगाओ। 3 नंबर फिर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाओ। 3 नंबर नियम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। एग्जांपल whom do you like, whom do you like, तो whom के स्थान पर आ गया who। do और does प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अनुसार बदलो तो अपन इज। बिग बाद में है लाइक एट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो अट लिख दी वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक। बिग बाद में बाय को प्रयोग और यू अटे सब्जेक्ट को को ऑब्जेक्ट के में बदल दियो यू और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। तो एक बार फिर whom do you like तो इना पर चेंज करियो who is liked by you। तो इस तरीके में आपने एक्टिव वॉइस हूं पैसिव वॉइस से बन गयो। इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। अब आपने सामने इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस पे हुए या तो आपने जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू हुए या फिर डू नॉट या फिर डज नॉट टू स्टार्ट हुए तो बे हुए इंपरेटिव सेंटेंस। तो आपने कई बार कहीं ये बोर्ड की परीक्षा के मायने इस तरीके का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट होने वाला सेंटेंस आ जावे तो अपन बने कई तरीका एक्टिव पैसिव वॉइस बनावा। तो अब अपन इंपरेटिव सेंटेंस है जका सीखा। इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस है जका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू सी। 2 नंबर ये डू नॉट या डज नॉट से भी शुरू होते हैं। पहलो है जको तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू सी और दूसरो नियम ये है जको डू नॉट या फिर डज नॉट में जको शुरू सी। इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का सूत्र। अब आपने एक्टिव टू पैसिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस बनावा तो बिरो सूत्र है जको किस लगे सब पहले अपन सूत्र याद रखना पड़े। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वो आपने सूत्र है जको इंपरेटिव सेंटेंस में एक्टिव टू पैसिव वॉइस बना बिग माई काम में लेनो है। सब पहले स्टार्टिंग में अपन लेट बिग बाद में जको ऑब्जेक्ट है बिना अपन सब्जेक्ट के माई ले रहा तो ऑब्जेक्ट अर्थ लिखूं है बिग बाद में है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वो आपने सूत्र है। एग्जांपल ओपन द विंडो। अब आपने सामने एक यंग लो मान लो कि साधारण सेंटेंस आ जावे जके में कोई भी हेल्पिंग वर्ब को नहीं स्टार्टिंग में और न कोई सब्जेक्ट है तो अब अपन हल किया करा जी हां ओपन द विंडो। ओपन अटे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है द विंडो है जिसको ऑब्जेक्ट है यानी ये सेंटेंस में अपन दो ही चीज ले ली है। पहली तो है ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दूसरो है द विंडो केवल ऑब्जेक्ट है। तो इन्हें हल करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू तो अपन सूत्र काम में लेनो लेट तो अटे सम पहले लिखा लेट बिग बाद में द विंडो है जो कि अटे ऑब्जेक्ट है जके अपन सब्जेक्ट में लेनो द विंडो बिग बाद में अपन लगानो बी तो ओ बी अपन सूत्र के अकॉर्डिंग लिखा। बिग बाद में ओपन एट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जके एट वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जिसी ओपनड। तो इस तरीके में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होने वाला एक्टिव वॉइस है बिना पैसिव वॉइस में अपन बदल सका। आगे है डू नॉट प्ले गेम्स इन द इवनिंग। डू नॉट प्ले गेम्स इन द इवनिंग तो डू नॉट शुरू है तो अपन लगानो का ये स्टार्टिंग में लेट तो सब पहले अपन लिखा लेट बिग बाद में गेम्स अटे ऑब्जेक्ट है जकर अपन सब्जेक्ट के में लिखा गेम्स और गेम्स एक खेल को नाम है। खेल के नाम के लिए अपन द आर्टिकल है जो यूज में लेना है तो द गेम्स। बिग बाद में नोट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो अपन ने सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या लगाना है नोट लगाना है। नोट के बाद में बी सूत्र के अकॉर्डिंग क्या लगा जैसी बी बिग बाद में प्लेड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जकियट है वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जैसी प्लेड और लास्ट में है इन द इवनिंग जो अदर सेंटेंस में है वो लिखी जैसी इन द इवनिंग। तो ये तरीका में आपने इंपरेटिव जका सेंटेंस है वे अपन
इस सूत्र के माध्यम हूँ आसानी हूँ बना सका। ज्यादातर परीक्षा के मायने यहाँ के लाजिया करे है। अब आपने प्लीज और काइंडली हूँ जका शुरू होने वाला एक्टिव वॉइस है बन आपा पैसिव वॉइस के मायने क्या बोला। तो प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना। फॉर्मूला प्लीज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्लीज या काइंडली स्टार्टिंग के मायने उसी बिग बाद में मेन वर्ब लगेड़ी सी मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट उसी वो तो उसी आपने एक्टिव वॉइस के मायने इस तरीके का सेंटेंस इस तरीके को सेंटेंस आगे है उसी प्लीज और काइंडली है तो बिन अपन यू आर रिक्वेस्टेड के मायने बदलनु है। क्या मैं बदलशा यू आर रिक्वेस्टेड बिग बाद में अपन टू लगाशा टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईडी है बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपन है जे क्या रखनी है और ऑब्जेक्ट है जो सेम रखना है। एग्जांपल प्लीज गिव मी योर पेन। प्लीज गिव मी योर पेन वो अपने एक्टिव वॉइस है जो 10th परीक्षा में इस तरीके का भी आपने कुछ सेंटेंस का सके प्लीज या काइंडली शुरू होने वाला। तो प्लीज गिव मी योर पेन तो प्लीज प्लीज है इस स्थान पर अपन यू आर रिक्वेस्टेड लिख दियो। बिग बार में टू है जो अपन सूत्र के अकॉर्डिंग हटे टू लिख दियो। गिव मेन वर्ब है तो मेन वर्ब गिव है जे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। बिग बार में मी योर पेन है जे या वापस लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दियो। तो इस तरीका आपने जका एक्टिव टू पैसिव वॉइस है वे सगड़ा कंप्लीट हो गया है। और जका एक्टिव टू पैसिव वॉइस आपने परीक्षा आने वाला है वे आज कंप्लीट हो गया। और एक बाद में आपने एक्टिव टू पैसिव वॉइस की जकी एक्सरसाइज है वे थाने थर्ड पार्ट के माइन देखने मिलसी। एक बी सेंटेंस एक्सरसाइज के माइन जका साधारण वाक्य हु और whom WH वर्ड का प्लीज और काइंडली आउ रिलेटेड जका एक्सरसाइज है वे पार्ट थर्ड के माइन देखने मिलसी। तो आगे पार्ट थर्ड है जो जरूर देखिया। और आपने एक्टिव टू पैसिव वॉइस अति दूर का कंप्लीट हो गया है। तो ये चैनल के साथ जुड़े रहो और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करियो है तो चैनल ने सब्सक्राइब करो वीडियो लाइक करो